एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी विच डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसने पैट्रिक और उसके बच्चों को कष्ट किया था। पैट्रिक का बटलर और पैट्रिक मिलकर उसे मार देते हैं। उसके बाद मोगोतो और उसी एल्केमिस्ट को दिखाया जाता है। हम देखते हैं वो एल्केमिस्ट काफी ज्यादा नर्वस होता है क्योंकि मोगोतो ने उसे ये नहीं बताया होता है कि वो रेयरमैन कंपनी के लिए मेडिसिन बनाने वाले हैं। उसके बाद वहाँ पैट्रिक और उसका बटलर आते हैं। पैट्रिक का बटलर बताता है कि सारी तैयारियां हो चुकी है और अब वो लोग दवाई बना सकते हैं, पर यहाँ पर एल्केमिस्ट काफी डरा हुआ होता है। फिर वो बटलर उन्हें वहां लेकर जाता है जहाँ सारा सामान रखा हुआ होता है। उसके बाद वो एल्केमिस्ट अपने जादुई मैजिक सर्कल बनाता है और अपना स्पेल कास्ट करता है। इसका नाम हाइजिल है तो हम भी इसे हाइजिल ही कहेंगे। वो अपने मैजिक का यूज ठीक से नहीं कर रहा होता तो मोगोतो उसके मैजिक को सुधार देता है। उसके बाद वो दवाई बनना शुरू हो जाता है और ये देखकर हाइजिल काफी खुश होता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा आसान था। बटलर बताता है कि आमतौर पर ये दवाई अमरोसिया के फूल से बनाई जाती है, पर वो फूल काफी ज्यादा रेयर होते हैं, इसलिए उन्होंने दवाई बनाने के लिए रूबी आइस की आंखों का यूज किया क्योंकि रूबी आइस उन्हीं फलों का रस चूसती है। और अमरोसिया के फूल के बारे में जानकर उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और मोगोतो उन्हें अपने कंपनी का उत्पादन बनाने का सोच रहा होता है। उसके बाद वो लोग दवाई बना लेते हैं और हाइजिल इसे अपने हाथों में उठाकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। पर तभी वहां पर अचानक से बटलर आता है और दरवाजा खुलता है जिससे हाइजिल के हाथों से वो बोतल छूट जाती है, पर किसी तरह मोगोतो उन बोतल्स को बचा लेता है। फिर वो उस बटलर से पूछता है क्या कोई परेशानी है, और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं पैट्रिक के हाथों में काफी गहरी चोट लगी होती है। मोगोतो पूछता है ये सब कैसे हुआ। पैट्रिक बताता है जब वो दवाई देने अपने पत्नी के पास गया तो उसके पत्नी ने उस पर हमला कर दिया जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गहरा चोट लग गया और वो जख्मी हो गया। और फिर पैट्रिक बताता है कि ये बीमारी एक बुखार से शुरू हुई थी और उसकी हालत खराब होते चले गई। फिर उसे पानी से और रोशनी से डर लगने लगा और फिर धीरे धीरे वो काफी ज्यादा भयानक दिखने लगी। मोगोतो कहता है मुझे अपनी पत्नी के पास लेकर चलो, मैं उसे संभाल लूंगा। पैट्रिक कहता है तुम्हारे लिए उसे संभालना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, हमारे सारे सैनिक मिलकर भी उसे नहीं संभाल पा रहे थे। पर वो तो काफी सीरियस होकर कहता है आप घबराइए मत, मुझे उनके पास लेकर चलिए, मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। और फिर पैट्रिक उसे अपने पत्नी के रूम पर लेकर पहुंच जाता है, पर उसकी पत्नी मोगोतो पर हमला कर देती है। पर मोगोतो किसी तरह उसे पकड़कर अपनी दवाई पिला देता है, या फिर कहो कि पिलवा देता है। और इसी तरह वो उनकी दोनों बेटियों को भी दवाई पिला देता है और फिर सभी लोग ठीक होने लगते हैं। उसके बाद पैट्रिक मोगोतो को शुक्रिया करता है क्योंकि उसने उसकी काफी ज्यादा मदद की थी उसकी पत्नी और उसकी बेटियों को ठीक करने में। मोगोतो कहता है उम्मीद करता हूँ वो पहले जैसे ठीक हो जाएंगे जल्दी ही। फिर पैट्रिक मोगोतो की तारीफ करते हुए कहता है आखिर आप कौन है। मोगोतो जवाब देता है मैं तो एक मामूली सा व्यापारी हूँ जो अभी सीख रहा है। उसके बाद पैट्रिक उस पगलेट गॉड को शुक्रिया करने लगता है जिससे मोगोतो काफी ज्यादा इरिटेट होता है। बोलता है अरे भाई किसी और का शुक्रिया कर देता, उस गॉडेस का ही क्यों कर रहा है। उसके बाद मोगोतो पैट्रिक के घर से वापस निकल जाता है और तभी हम सिन और मियो को वहाँ देखते हैं। मोगोतो उन्हें वहाँ देखकर काफी हैरान होता है और पूछता है अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर मियो कहती है दरअसल बात ऐसी है कि सिन आपसे कुछ पूछना चाहती थी। पर तभी हम देखते हैं उन पर कोई अपने मैजिक से हमला कर देता है और मोगोतो वहां से हट जाता है, पर मियो और सिन वहां पर फंस जाते हैं और आग की चपेट पर आ जाते हैं। और ये देखकर वो हमलावर सोचता है इनका खेल तो खत्म हो गया और वो काफी खुश होने लगता है। और ये वही आदमी है जिसे हम बार बार देखते हैं। वो लोग सोचते हैं कि उन तीनों का खेल खत्म हो गया है, पर तभी हम देखते हैं वहाँ की आग हटती है और मियो और सिन को एक खरोच भी नहीं आई होती। वो अशाशी ने देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मियो और सिन कहती है क्या बस इतना ही। यंग मास्टर के आग के सामने तो ये बस गर्म हवा का झोंका था। और ये सुनकर तो उन दोनों अशासियंस की फट जाती है। मोगोतो कहता है तुम्हें उनके हमलों से बचना था। सिन कहती है हम तो बस इन लोगों की शक्तियों का अंदाजा लगा रहे थे, बिल्कुल फालतू है ये लोग। लेकिन ये बात अशासियन दिल पर ले लेता है और अपने साथियों को बुला लेता है सीटी मारकर। वो आदमी सिन और मियो को ऑफर देता है कि वो लोग उसके ग्रुप में शामिल हो जाए और वो उन्हें काफी ज्यादा पैसा देगा। और हम देखते हैं कि मियो मान भी जाती है। और ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था भाई, मैं भी शॉक हो गया था। और ये देखकर सिन भी काफी ज्यादा हैरान होती है। दरअसल ऐसा करने के लिए उसे मोगोतो ने कहा था क्योंकि जो कांड इन लोगों ने जेत्सुया में किया था वो यहाँ पर नहीं करना चाहता था। सिन कहती है ठीक है मैं इसे अकेले ही संभाल लूंगी। मोगोतो उससे कहता है किसी को जान से मत मारना नहीं तो मैं तेरा हिसाब कर दूंगा। उसके बाद सिन सभी को घुमा घुमा कर पटक पटक कर बहुत मारती है। उसके बाद वो अशासन मियो से मदद मांगता है और बदले में उसे पैसा देने के लिए कहता है, पर मियो साफ मना कर देती है चल बे निकल इधर से। उसके बाद वो अशासन के साथ जो लड़का था वो वहाँ से भागने के लिए अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक स्पेल कास्ट करता है। मोगोतो उसे रोक देता है और बोलता है कहा भैया कहाँ जा रहे हो, अभी तो पिक्चर बाकी है।
फिर वो असासिन अपना डैगर निकालता है और उन पर हमला कर देता है। सिन के सामने कोई कुछ बोल सकता है क्या? सिन लगाती है उसको 2 हाथ और पटक देती है जमीन पर। फिर वो असासिन अपने घुटनों के बल आकर जान की भीख मांगने लगता है। सिन भी उसकी मेमोरीज को देखती है और कुछ ऐसा देख लेती है जो पर दया आ जाता है और वो उसे छोड़ देती है। वो असासिन कहता है मुझे उसके परिवार को गहरी नींद में डालने के लिए माफ कर दो, पर मोगो तो कहता है गहरी नींद? अबे मरने वाले थे वो लोग। वो असासिन कहता है क्या? लेकिन मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट कुछ और ही था। वो बताता है उस मैजिशियन ने उसे गहरी नींद का श्राप देने को कहा था, इसलिए वो माना था, नहीं तो मैं नहीं मानता भाई। मोको तो सिन से कंफर्म करता है कि क्या वो सच बोल रहा है और सिन भी कहती है हाँ सही बोल रहा है। और फिर वो लोग उसे छोड़ देते हैं। पर हाँ, मियो नहीं छोड़ती है भाई, वो तो अपना पैसा ले लेती है। यहाँ बात हुई थी 10 सोने के सिक्के की और मियो उसका पूरा पोटली रख लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी असासिन को दिखाया जाता है और वो पैट्रिक से माफी मांग रहा होता है। उसका बटलर बोलता है निपटारा कर देगा इसका, और पैट्रिक बोलता है मुकोतो की वजह से इसे छोड़ देते हैं। के बाद वो असासिन एक जगह पर बैठा हुआ होता है और तभी उसके पास सीन आती है और पूछती है वो आगे क्या करने वाला है। वो कहता है कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। फिर सीनू उसे एक कटाना देती है और कहती है मैंने तुम्हारा तलवार तोड़ दिया था, उसके बदले ये एक गिफ्ट है। और फिर सीनू उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देती है और इसे बड़े से पोटले में काफी सारे सोने के सिक्के भी देती है। और फिर हम देखते हैं कि वो मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें पैट्रिक और उसके बटलर को दिखाया जाता है जो कि मोकोतो की ट्रेडिंग कंपनी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि सिन भी उन्हें छुप कर सुन रही होती है। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।